सिट्रोइन ने ना अपनी तीनों ही गाड़ियों के अंदर में एयर क्रॉस में, C3 में और बसॉल्ट के अंदर में, तीनों के अंदर में डार्क एडिशन लॉन्च कर दिया है। आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि इस एयर क्रॉस के अंदर में कंपनी ने क्या क्या चीज़ें जो है चेंजेस किए डार्क एडिशन आने के बाद में। सबसे पहले तो भाई प्राइस की बात आ जाती है। अगर आप इस गाड़ी को नॉर्मल से हटके डार्क एडिशन में लेते हैं तो 30 से 35 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट यहाँ पे देनी पड़ेगी। अगर आप इसको ड्यूअल टोन से प्राइस कंपेयर करते हैं तो आपका मात्र 10 से 11 हज़ार रुपये का प्राइस का यहाँ डार्क एडिशन में इंक्रीमेंट हुआ है। और डार्क एडिशन आपको सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर में मिलेगा। और 5 सीटर वेरिएंट के अंदर में क्या है, आप लोग को डार्क एडिशन आने वाला है। ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों की चॉइस है क्या है यहाँ पे आ जाएगी। अगर ऑटोमेटिक का प्राइस देखोगे डार्क एडिशन के अंदर में 5 सीटर का मैक्स वेरिएंट 1.2 लीटर टर्बो इंजन, तो वहाँ पे 16,23,000 रुपीज़ कॉस्ट करता है। अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन लेते हैं तो वो इससे 1,20,000 रुपये आपका लगभग कम हो जाता है। वैसे इस गाड़ी के अंदर में 2 इंजन चॉइस आ जाती है, पर इस डार्क एडिशन के अंदर में नहीं आएगी। सिर्फ टर्बो इंजन के अंदर ही आप लोग को मिलेगा। 1.2 लीटर का NA इंजन आ जाता है और 1.2 लीटर का आपका टर्बो इंजन यहाँ पे आ जाता है। जो बेस वेरिएंट है वहाँ पे सिर्फ आपको NA वाला इंजन ही मिलेगा, पर उससे ऊपर वेरिएंट जैसे प्लस और मैक्स जो वेरिएंट है वहाँ पे दोनों इंजन के चॉइस है आप लोगों को मिल जाएगी। और टर्बो इंजन से नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन का प्राइस अगर आप कंपेयर करते हैं तो 2 लाख रुपए आप लोगों का महंगा बैठ जाता है। देखो इस गाड़ी में चेंजेस देखते हैं ना। पहले तो आप इसकी की देखो, की के अंदर में यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया गया है। वही लॉक अनलॉक और ये फ्लिप की यहाँ पे आ जाती है। और जो दूसरी की है वो आपको यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी मिलती है। मान लो मैं गाड़ी को लॉक करता हूँ या फिर अनलॉक करता हूँ तो लॉक अनलॉक होने पर ये गाड़ी कोई भी आवाज़ नहीं करती है। चेंज देखा जाए तो एक्सटीरियर्स में से जो गाड़ी का कलर है वो भाई कंप्लीटली ब्लैक यहाँ पे कर दिया गया है। अब जो चेंज आएगा कलर के अलावा, देखो जो इसकी ग्रिल आप ये देख रहे हो ना, ये वाला, ये पहले क्या आता था, पूरा क्रोम पार्ट आता था, पर अब क्या है, ये यहाँ पे पार्ट आपका डार्क क्रोम के अंदर कर दिया। बाकी ब्लैक ट्रीटमेंट पूरी फ्रंट प्रोफाइल के अंदर में कर दिया है। पर जो नीचे वाली आप स्किड प्लेट देख रहे हो ना, ये आपकी यहाँ पे सिल्वर फिनिश के साथ में ही अभी भी छोड़ रखी है। हेडलाइट पूरी आपकी ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ में आ जाती है गाड़ी के अंदर में। LED हेडलाइट्स आप लोग को मिल जाते हैं, बट जो इंडिकेटर्स हैं वो यहाँ पे हेलोजन बल्ब वाले आप लोगों को मिलेंगे। साइड प्रोफाइल में जैसे आप चेंजेस देखोगे तो अब क्या है, यहाँ पे हैशटैग डार्क एडिशन, हैशटैग तो मैं टाटा वाला बोल गया, बाकी डार्क एडिशन की यहाँ पे बैजिंग मिल जाएगी। और थोड़ा सा रेड ट्रीटमेंट भी इसके अंदर में कर रखा है। जैसे कंपनी ने ये तीनों गाड़ियों के अंदर में निकाले है ना, एयर क्रॉस में, बसाल्ट में या फिर C3 के अंदर में, ये कंपनी ऐसा बोल रही है कि लिमिटेड एडिशन निकाला गया है, पर ये स्पेसिफाई अभी नहीं किया है कि कितनी यूनिट इसकी मार्केट के अंदर में सोल्ड की जाएगी। बाकी अलॉय व्हील जैसे आप देख रहे हो ना, इसके अंदर में कोई ऐसे नहीं कि पूरा ब्लैक कर दिया, ये सेम ही अलॉय व्हील गाड़ी के अंदर में लगा रखा है। 215 60 और 17 इंच का गाड़ी के अंदर में अलॉय व्हील आ जाता है। और फ्रंट डिस्क आता है। रियर जो है गाड़ी के अंदर में आप लोग को ड्रम ब्रेक ही मिलता है। और साइड प्रोफाइल के अंदर में पहले क्या रहता था, जो ये साइड में क्लाइडिंग्स दे रखे हैं ना, ये आपको एक्सेसरीज मिलती थी, पर अब अगर आप डार्क एडिशन लेते हैं तो ये साथ में मिल जाएगी। ऊपर से आप ये देख रहे हो डी क्रोम वाला सा पार्ट, ये यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। जो ये आपकी एयर क्रॉस है, ये 44 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में आ जाती है। अगर गाड़ी के अंदर में 5 सीटर से हटके 7 सीटर वाला वेरिएंट लेते हैं तो उसके लिए आपको 40 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। डार्क एडिशन में 5 सीटर आएगा, पर इसके अलावा जैसे दूसरे वेरिएंट में लेते हैं, आपका बेस को छोड़ के सुपर वेरिएंट है ना, उनके अंदर में चॉइस आप लोग को मिल जाएगी। 5 सीटर में भी ले सकते हो और 7 सीटर के अंदर में भी गाड़ी को ले सकते हो। रफ ब्लैक की यहाँ पे रूफ रेल्स आप लोगों को मिल जाती हैं और शार्क फिन का एंटीना गाड़ी के अंदर में यहाँ पे आ जाता है। बैक प्रोफाइल में कोई चेंज नहीं है, बस ब्लैक थीम दे दी। बाकी जैसे सिट्रोइन का लोगो हो गया या फिर एयर क्रॉस की जो ये बैजिंग हो गई, ये आपको कंप्लीटली ब्लैक कलर के साथ में यहाँ पे मिल जाती है। डिफॉगर, वाइपर दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं। और कैमरा भी जाहिर सी बात है गाड़ी के अंदर में आप लोगों को मिल ही जाता है। और जैसे नीचे वाला पार्ट आप देख रहे हो ना, ये सिल्वर फिनिश के साथ में अभी भी छोड़ रखा है। अगर ये वाली चीज़ें और सारी ब्लैक हो जाती है तो भाई पूरा काली काली चीज़ नहीं रहती, वो वाली चीज़ आप लोग को लगती है गाड़ी। अब देखो ब्लैक कलर है, इसको मेंटेन करना भी भाई थोड़ा सा नॉर्मल गाड़ियों से हटके थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो इनके ऊपर में अगर आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। माइक्रोफाइबर क्लॉथ बाय करने के लिए इस वेबसाइट से आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट है। बाकी आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे पूछ भी सकते हो। 444 लीटर का अच्छा सा बूट स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। देखो मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर आप इस गाड़ी को 7 सीटर के अंदर में लेते हैं तो 7 सीटर के अंदर में इस गाड़ी के अंदर में देखो इतना अच्छा कंफर्ट आप लोगों को नहीं मिलेगा अगर इसकी थर्ड रो में बैठते हो। 5 सीटर के अंदर में हाँ भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से बैठ जाती है, प्राइस भी बढ़िया आ जाता है। और जो सेगमेंट में जैसे क्रेटा वेटा गाड़ियाँ आ गई ना, उनसे ज़्यादा स्पेस इस गाड़ी के
अंदर मिल जाता है। पीछे की तरफ में पार्शियल ट्रे भी आप लोग को मिल जाती है एलईडी में। यहाँ पे आपको बूट लैम्प भी गाड़ी के अंदर में दिया गया है। और जो स्पेयर व्हील है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, वो नीचे की तरफ में आप लोगों को मिल जाता है। अब इंटीरियर्स के अंदर आपको चेंजेस देखने के लिए मिल जाएंगे। ये पावर विंडो वगैरह कुछ चेंज नहीं है भाई, यहाँ पे ब्लैक लेदर आप लोग को मिल जाती है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। एक जैसे आप ये स्कफ प्लेट देख रहे हो ना, ये वाली चीज़, ये इसके अंदर में यहाँ पे भाई दे दी है, ये एक्स्ट्रा एड ऑन कर रखा है। बाकी जो ये सीट अपहोल्स्ट्री आप गाड़ी के अंदर में देख रहे हो, ये अब ऑल ब्लैक कलर की यहाँ पे हो चुकी है। आपको रेड स्टिचिंग भी इसके ऊपर मिल जाएगी और डार्क एडिशन की बैजिंग भी यहाँ पे मिल जाएगी। लेदर की सीट अपहोल्स्ट्री जो है गाड़ी के अंदर में यहाँ पे कर दी गई है। और जो ये स्टीयरिंग व्हील है इसके अंदर में यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया गया है। जो सिट्रोइन का लोगो है ना, ये भाई वही आपका क्रोम के साथ में, ये डी क्रोम वाली चीज़ यहाँ पे नहीं की हुई है। ये आपके म्यूजिक के कंट्रोल्स हैं और ये इसके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना उसके लिए यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं। ओके कर देते हैं और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर में दिखाता हूँ भाई क्या क्या चीज़ें यहाँ पे शो कर देता है। देखो डिजिटल में दे रखा है, व्हीकल सेटिंग है, मेंटेनेंस है, पैक, ये आपका दूसरे तरीके का आ गया और बस ये फ्यूल इकोनॉमी, मतलब नॉर्मल से ही दे रखा है। और ये वाली पता है डिस्प्ले कैसी है, कुछ इस तरीके की वाली डिस्प्ले दे रखी है, आप समझ जाओ, मतलब जो पहले आती थी ना वो वाली चीज़ दे रखी है। आइडियल इंजन ऑन एंड ऑफ का स्विच यहाँ पे दे रखा है, पावर विंडो का लॉक अनलॉक का दे रखा है, ओआरपीएम कंट्रोल है और लाइट लेवलिंग के लिए आप लोग को मिल जाता है। कील स्टार्ट नहीं आती है, की लगा के गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ता है। डैशबोर्ड में जो ये सेंटर वाला पार्ट देख रहे हो, ये कंप्लीटली यहाँ पे लेदर का दिया गया है और सेंटर में रेड स्टिचिंग दे रखी है, बाकी पियानो ब्लैक फिनिश का यूज कर रखा है। टच स्क्रीन डिस्प्ले नो चेंज है, सिंपल सी टच स्क्रीन डिस्प्ले। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी भी यहाँ पे दे रखी है। आपका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दे रखा है, 12 वोल्ट का शॉक किट है, यूएसबी है, बाकी सी टाइप कहीं नहीं है, वायरलेस चार्जिंग, 2 ग्लास होल्डर और आपका टॉर्क कन्वर्टर वाला यहाँ पे ट्रांसमिशन दे रखा है। और भाई एक और चीज़ है, जैसे आप इसको टर्बो इंजन में लेते हैं तो ही आप ऑटोमेटिक ले सकते हैं, नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के अंदर में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा। आर्मरेस्ट क्या है आपको यहाँ पे स्लाइडिंग मिल जाता है, साइज छोटा सा दे रखा है पर पोजीशन वाइज देखोगे तो बिल्कुल ठीक है। विजिबिलिटी ऐसी है गाड़ी के अंदर में, अभी सीट मेरी ऊपर नहीं है पर फिर भी मैं डैशबोर्ड के लेवल में बैठा हूँ और सीट को ऊपर कर लेता हूँ फुल में। ओ भाई ये तो, अरे भाई कितनी पोजीशन दे दी भाई, पूरी ऊपर करने के बाद में ना, मतलब भाई ऐसा लगता है कि एक एसयूवी गाड़ी के अंदर में बैठ गया, मतलब पूरे जज्बात से बदल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर बैठने के बाद, ये वाली चीज़ तो है। बाकी रीडिंग लैम्प आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ में दे रखी है और जो इसके मिरर्स हैं ये आपको ऑटो डेनाइट वाले नहीं मिलते हैं। बाकी सीटों की चौड़ाई डिसेंट है, कंफर्ट वाइज आपको। बात आती है सेकंड रो की, तो यहाँ पे भाई एज सच कोई चेंज नहीं है, वो लेदर की सीट है, अपहोल्स्ट्री भाई यहाँ पे भी कर रखी है और पीछे कोई डार्क एडिशन की बैजिंग नहीं कर रखी है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, सेंटर में आर्म रेस्ट है, 2 ग्लास होल्डर भी यहाँ पे दे रखे हैं और पीछे की तरफ में एयर के वेंट्स भी आप लोग को मिल जाते हैं और 2 चार्जिंग के लिए यूएसबी दे रखी है, सी टाइप नहीं मिलती है। जैसे आप गाड़ी का 7 सीटर वाला वेरिएंट लेते हैं तो उसमें क्या है, ऊपर की तरफ में एसी के लिए कंट्रोल्स आ जाते हैं, पर 5 सीटर के अंदर में आपको ऊपर वाले एसी के कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे। 3 जने आराम से बैठ के जा सकते हैं भाई, सीट का जैसे कंफर्ट ही है ना ठीक मिल जाता है। लेग रूम वगैरह ऑल द वे बैक हो रखे हैं पर फिर भी इसके मुकाबले देखोगे तो ठीक यहाँ पे दिया गया है। मैकेनिकल कोई चेंज नहीं किया गया है, सिर्फ कॉस्मेटिक चेंज गाड़ी के अंदर में कर रखा है। 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है जो कि 109 bhp और 250 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। माइलेज के मामले में कभी निराश नहीं करेगी गाड़ी। बाकी आपको कैसी लगी डार्क एडिशन, कॉमेंट बिलो।